हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। और मैं हूं संध्या राय, आपकी मेंटर या गाइड समझ लीजिए, कुछ भी। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूं आपके फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में, जो कि अब आई थिंक कई काफी जगह शुरू हो चुके हैं, डेट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं और एक दो जगह तो हो भी गए हैं शुरू। तो बच्चों के ही बातें आ रही थी, उनके मैसेज आ रहे थे कि अ, हमें थोड़ा बता दीजिए, गाइड कर दीजिए कि हमें वहां पर क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सो दैट आप होंगे तो काबिल इसके ही कि 30 मार्क्स आपको मिले 30 में से प्रैक्टिकल एग्जाम में। और एक बहुत बड़ा पार्ट है 100 में से 30 मार्क्स आपको गेन हो जाना, और आप इसके काबिल भी होंगे, आपने तैयारी भी की होगी। लेकिन कुछ टिप्स बता रही हूँ जिससे कि आपको उसमें से कटे ना मार्क्स, उसमें ध्यान रहे कि आपकी कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं, कई बार बच्चों की हरकतें ऐसी होती हैं एग्जामिनर के सामने, या कुछ चीजें वो ध्यान नहीं रखते, उनकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और वो बाद में पछताते रहते हैं या टीचर से कहते रहते हैं हम तो इतना अच्छा करते हैं, आपने हमारे साथ पार्शियलिटी की, हमें मार्क्स नहीं दिलवाए फुल। तो वो टीचर भी क्या करेगा, यदि आप लैब में कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे तो उसमें बेचारा टीचर भी कितना भी कह लेगा एग्जामिनर को, तो वो जो एक इम्पैक्ट होता है ना, वो इतना खराब पड़ जाता है कई बार बच्चे का कि एग्जामिनर एक दो नंबर काट ही लेता है, चाहे टीचर कितना भी कह ले। ये बातें थोड़ी ध्यान रखिए आप कि टीचर आपके फेवर में ही होता है हमेशा, वो कभी आपके मार्क्स नहीं कटवाना चाहता। लेकिन हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा होता है लैब में काम करते हुए या एग्जाम देते हुए कि ना चाहते हुए भी हमारे एक दो मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं वो थोड़े से आपको टिप्स देना चाह रही हूँ कि जब आप अच्छा करते हैं, लैब में अच्छा करते हैं या थ्योरी अच्छी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है वहां काम करते हुए। एंड एज यू नो, मेरे को हो गए मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं ये प्रैक्टिकल वर्क कराते हुए, प्रैक्टिकल मतलब एज एन एग्जामिनर जाते हुए, एचई की फॉर्म में, एएचई की फॉर्म में। तो मतलब मुझे मालूम है कि एग्जामिनर का माइंडसेट जो है वो कैसे काम करता है। तो इसलिए वही पॉइंट्स बता रही हूँ आपको जिससे एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे जाए, कट भी रहे हो तो भी मिल जाए। तो पहली बात, जब आप लैब में काम करने जाओ मतलब एग्जाम के लिए, आगे पीछे तो आप हो सकते हैं पहनते ही होंगे, आपके टीचर कहते ही होंगे, लेकिन यदि आप वहां लापरवाही करते भी थे कभी, तो एग्जाम में लापरवाही नहीं करनी है, अपना लैब कोट लेके जाना है, किसी से मांग के लेके जाओ, चाहे दूसरे बैच वालों से लो, जो मर्जी करो, लेकिन लैब कोट आपके पास अपना होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा है यदि आपके पास ग्लव्स हो या सेफ्टी ग्लासेस हो, तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने रेड से कर दी है कि लैब कोट तो कम से कम होना ही चाहिए। इसके अलावा आप कोशिश करो तो ग्लव्स एंड सेफ्टी ग्लासेस हो, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो अपनी सेफ्टी के लिए भी अच्छे हैं एंड आपका इम्पैक्ट भी अच्छा डालेंगे। यदि आपके पास लैब कोट नहीं हुआ ना, तो वो सब आपको लैब में ही नहीं आने देंगे। सबसे पहले कि आप भारी हो जाइए, आपको यही नहीं मालूम कि प्रैक्टिकल करने आए हैं और आपके पास केमिस्ट्री लैब में लैब कोट नहीं है। फिजिक्स में बायो में तो इतनी जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ना, तो इसके इसका ही इम्पैक्ट जो सबसे पहले होगा वो खराब पड़ जाएगा यदि आप लैब कोट अपना नहीं लेके जाओगे। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना। दूसरा काम क्या करना है कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है आपकी, उसको अभी पहले से ही 1-2 हफ्ते भी रहते हो या 15-10 दिन भी रहते हो, आपको उसको पहले ही कंप्लीट करके सब कुछ साइन करा लेना है। कोई भी लास्ट मोमेंट तक उस किसी चीज को छोड़ना नहीं है। इवन फाइल के ऊपर कवर, जैसे मैम कह रही हूँ या टीचर कह रहा हो, जो भी सर हैं यदि आपके, तो वो कह रहे हो कि ब्राउन कवर करो या उसमें थोड़ा डिजाइनिंग कर सकते हो, या मतलब वैसे तो केमिस्ट्री में सिंपल ही चलता है, लेकिन यदि मतलब अकॉर्डिंग टू योर टीचर जो रिक्वायरमेंट हो कि कवर अप करना है, उसको फाइल को अच्छे से मेंटेन करके रखो, ये इंडेक्स पूरा भरा हुआ होना चाहिए,
आपका है ना, इसमें सब साइन होने चाहिए टीचर के, डेट वाइज सारा मेंशन हो। सर्टिफिकेट पहला पेज होता है फाइल में, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में, उसे पहले से ही अपना प्रिपेयर पूरा भर के साइन वाइन करा लो। लास्ट मोमेंट तक कुछ मत छोड़ो कि अरे अभी तो 10 दिन पड़े हैं, मैम हमारे कर ही देंगी या टीचर हमारा कर ही देगा, सर हैं वो तो जानते ही हैं हमें, वो लास्ट मोमेंट पर भी कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब एग्जामिनर आ जाता है उसके बाद जो टीचर है, आपका इंटरनल टीचर है, वो उसमें इतना एंगेज हो जाता है, उनका बात सुनने में, ध्यान रखने में इतने एंगेज हो जाते हैं, और टीचर भी पजल हो जाता है कि बोर्ड का एग्जाम है, वाइवा है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लास्ट मोमेंट पर जब आप फाइल्स ले लेके आते हो ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा मन करता है कि मैं 2 चांटे और मार दूं और कोई भी चेकिंग ना करो। और कई बार मैंने ऐसे किया भी है कि मैंने लास्ट मोमेंट पर लाने वालों की फाइल्स ही चेक नहीं की। अब होता क्या, लास्ट में फिर जब आप अनचेक लेके जाओगे एग्जामिनर के पास, तो वो तो देखेगा और पहले ही 5 नंबर उड़ा देगा कि आपका रिकॉर्ड टाइम टू टाइम चेक ही नहीं हुआ है, आपने इंटरनल एग्जाम अपने इसमें पार्ट में काम ही नहीं किया है ठीक से। डोंट थिंक कि आप टीचर को बिल्कुल ऐसा मान के चलते हो कि हमारी जेब में है, सर जो है हमारी जेब में है, मैम हमारे बात मानती हैं बहुत अच्छे से। तो ऐसा नहीं है, टीचर आपके फेवर में ही रहते हैं, लेकिन जब आप एकदम लास्ट मोमेंट पर काम लेके आते हो, जब वो कुछ और काम करवा रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, सब बिजी होते हैं, उस टाइम आप ले लेके आ जाते हो, तो कुछ गलतियां भी हो जाएंगी उनसे भी। एंड आपका मतलब उन्हें टेंशन ही देते हो फालतू की। तो मत दो उनको, 1-2 दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही अपना काम पूरा करके पैकअप करके रख दो ना, कि फाइल हमारी तैयार है, प्रैक्टिक प्रोजेक्ट फाइल तैयारी है, हमने 10 बार पढ़ भी ली है, हमारा सब रेडी है, अपनी भी टेंशन खत्म और टीचर की भी टेंशन खत्म। वो फ्री माइंड से तुम्हारे बारे में अच्छे से सोच पाएगा कि इन्हें अब और हमें क्या करा सकते हैं, है ना। इसके बाद तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि भाई वहां पर जब आप काम कर रहे हो, आपको प्रॉपर आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता तो भी मैं क्या कह सकती हूँ, वेल एंड गुड, है ना। तो वो तो टीचर पर डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया और टीचर ने कितना आपसे डेली कराया है। लेकिन जब आप लैब में जाते हो उस टाइम, एग्जाम के टाइम, तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में वहां काम करते हुए आप दिखाई देने चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप में जाके खड़े हो गए और वहां पर वो जो चीटिंग करने खड़े हो गए कि चलो फाइल तो हमारे पास रहे, हम लिख लें, फटाफट काम कर लें। थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरी होता है वहां पर। वो सब आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रैक्टिकल वर्क कैसे किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिकल है, थोड़ा सीरियस होके काम करो, वाइवा अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बारे में थोड़ा डिसिप्लिन वे में काम करिए। जब आप डिसिप्लिन वे में काम करेंगे ना, एक तो काम खराब नहीं होगा, एंड सेकंड थिंग ये है कि आपका इम्पैक्ट अच्छा आएगा कि टीचर कहेगा हाँ इसको ये आता है चीज, इसने की है तभी ये ऐसे खड़े होके काम कर रहा है। देखो नर्वस तो सब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत नर्वस होने से काम भी बिगड़ते हैं। तो वो गलतियां जो है वो जो टीचर है, एग्जामिनर है, वो जो है वो छोड़ देता है कि नर्वस है बच्चा इसलिए गलती हो गई है। लेकिन यदि आप अच्छे से काम करने की कोशिश करते हुए नजर आओगे ना वहां पर उसको, तो वो मान जाएगा, देख लेगा कि हाँ भाई ये तो बच्चा काम करता था, इसीलिए वो ऐसे करता हुआ दिखाई दे रहा है, नर्वस है इसलिए गलत हो रहा है। तो वो चीज भूल जाओ कि गलती हो गई, वो सब ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है प्रैक्टिकल वर्क में। लेकिन एक वे होता है काम करने का कि डिसिप्लिन वे में आपको वहां पर अपना काम प्रेजेंट करना है, मतलब मिसबिहेव नहीं करना। सबसे बड़ी बात है कि आपको टीचर के साथ, एग्जामिनर के साथ मिसबिहेव नहीं करना है। आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप डिसिप्लिन में काम करते हुए नजर आओगे, तो ना मिलने वाले मार्क्स भी बच्चे को मिल जाते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट अच्छा आ गया है, काम करते हुए नजर आ रहा है वो बच्चा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पूरे सबसे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप वाइवा करने के लिए बैठो वहां पर सीट पर, टीचर एग्जामिनर के सामने, तो कभी भी मिसबिहेव नहीं करना, कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि भाई हमें बहुत आता है। कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत मतलब अच्छी नॉलेज होती है, ऑब्वियसली वो काम अच्छा करते हैं, वो इतना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से जाते हैं कि
मतलब काम ही खराब करके आ जाते हैं। इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि टीचर को कुछ समझते ही नहीं है, एग्जामिनर को कुछ समझते ही नहीं है, एटीट्यूड दिखा के और अपने नंबर कटवा के आ जाते हैं। तो अपना बिहेवियर ऐसा शो करो वहां पर कि आप पोलाइटली बात करो। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप बोलो कि हमें ये नहीं आता है, प्लीज हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि एग्जामिनर कुछ नहीं है और आप ही सब कुछ है, आपको बहुत कुछ आता है, एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, वो बेवकूफ आ गया। ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर यदि बोर्ड में भेजा है तो उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि बड़ा है फिर भी वो आपसे नॉलेज में ऊपर ही है। आपको बेशक कितना भी आता हो, आप आईआईटी जेईई कुछ भी क्रैक कर लें, लेकिन बड़े से आप उतने बड़े एल्डर्स से कभी बड़े नहीं हो सकते ना। मतलब कोई बड़ा आपके सामने बैठा है तो आप उससे बड़े तो कभी हो ही नहीं सकते एक्सपीरियंस से, है ना। तो एक्सपीरियंस अलग बात होती है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा आप बच्चे हो, बच्चे की तरह ही बिहेव करो। यदि नहीं आता है तो पोलाइटली बोल दो। और हमेशा अपना वे, जो बोलने का वे है ना, उसको जरा देखो कि आप कैसा बोल रहे हो। पोलाइटली बोलना वहां पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, लास्ट मेरी एक और आपसे विनती है, एक कह लो टिप है इम्पोर्टेंट, की वाइवा की इतनी सारी वीडियोस हर कोई डाल रहा है, मैंने भी बहुत सारी डाली हैं। आपका मन करे मेरे चैनल की देखिए, किसी और चैनल की देखिए, आपके टीचर ने बताया आप तैयार कीजिए, वाइवा तैयार करना शुरू करो। वाइवा यदि आप प्रिपेयर कर लोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको पता रहेगा कि एग्जामिनर कौन से 15-20 क्वेश्चन बार बार घूम रहा है, ढूंढ बोल रहा है, आपके माइंड में स्ट्राइक, उसका आंसर पहले से ही स्ट्राइक हो जाएगा। देखा हुआ होगा, करा हुआ होगा, इसलिए तैयार। और यदि वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम 2-3 लेसन अपने थ्योरी के तैयार करके जाओ, सो दैट आप कहने वाले बनो कि सर या मैम हम ये लेसन रेडी कर चुके हैं, क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे थे तो हमने लेसन पर ज्यादा फोकस किया है, तो आप हमसे इस लेसन के बारे में पूछ लीजिए। यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तब भी आप थ्योरी के बेस पर वाइवा दे सकते हो, कह के पोलाइटली बोल के। तो लेसन्स की प्रिपरेशन कर लो, कोई भी 3-4 उठा लो, 2-3 उठा लो जो आप अच्छे से, जिन पे कॉन्फिडेंट हो। ऑर्गेनिक कर लो, फिजिकल कर लो, इनऑर्गेनिक के 2-3 लेसन रेडी कर लो। इस बहाने आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी, एंड साथ साथ आप मतलब वहाँ कहने वाले भी बनोगे एग्जामिनर को कि हाँ हमने लेसन तैयार कर रखे हैं, आप उसमें से देख के पूछ लीजिए हमसे। ठीक है। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, अनअकैडमी पर अपने रिवीजन वर्क को चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं हम चेक? रिवाइज मैराथन होने वाली है वहां पर, रिवाइज अथन, ठीक है, तीसरी बार हो रही है ये। इसके लिए आप अपने फाइनल एग्जाम की आप रेडी कर ही रहे हो, बोर्ड की तैयारी तो कर ही रहे हो, साथ साथ आपको मैंने कहा कि आप 3-4 लेसन रेडी भी करो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो आप इसको चेक कर सकते हो वहां पर, जो कि होने वाला है 21 फरवरी को 10 बजे से लेकर 8:30 तक चलेगा ये रिवीजन का मैराथन। ठीक है। और साथ साथ इसमें ये भी फायदा है कि आपको कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड बल्कि यहाँ पर जो इस मैराथन में जो विनर होंगे उनको अनअकैडमी प्लस जो है वो 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देगा। ठीक है, ये स्केड्यूल है। यदि कोई 10th में हो तो उसको बता सकते हो, 10th में कोई भाई बहन हो, कोई जानकारी में हो, उसको बता सकते हो। ये 12th साइंस का है आपका, और 12th कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी का भी यहाँ मेंशन है। कोई भी फ्रेंड हो आपका 12th में कॉमर्स में या ह्यूमैनिटी में तो उससे शेयर करो। हमेशा नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें, है ना। तो 10th एंड 12th दोनों के लिए ये 10 बजे से 8:30 बजे तक कब होगा? 21 फरवरी को। और ज्वाइन करने का तरीका वही है कि आपको एक तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोडेड होनी चाहिए आपके फोन में या लैपटॉप में, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी इससे ज्वाइन करेंगे। गोल सेलेक्ट करेंगे, रिवाइज अथन, ये टाइटल है इसका, इस पर आपको क्लिक करना है गोल को। एंड देन इनवाइट कोड, यदि आप नए हो तो डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड डालकर ही अनलॉक होगा। कोई भी फ्री क्लास कुछ भी देखना हो आपको इनवाइट कोड डालना होगा, डीएसएल क्लासेस, दैट्स ऑल। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारे चैनल को लाइक भी कर दिया करो, कंजूस हो बहुत ज्यादा आप लोग, है ना। लाइक किया करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू वेरी मच।